Hello dear children, welcome to my English video class for 16th August 2021. I am sure children you all are keeping in good health, you all are doing good and following all the safety precautions as well as following all the COVID protocols. Do listen to your parents. I am sure आप सबके पेरेंट्स आपका इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे, तो उनकी बात सुनो। जैसा वो आपको बोलते हैं, जैसे आपको खाना खाने को बोलते हैं, उनकी सारी बातें मानो। लिसन टू वॉट एवर योर एल्डर्स से, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनकी बात मानो। फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ चिल्ड्रन। ठीक है, सेफ रहना इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। फाइन, एज यू ऑल नो वी आर डूइंग यूनिट नंबर 6, दैट इज यूज ऑफ इज, एम एंड आर। ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर वी आर डूइंग यूनिट 6. सो इन प्रीवियस 2 classes I explained you the use of is, am and are. Where do we use is, where do we use am and where do we use are. ठीक है, ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. So today we will start with the exercises. But before starting with the exercises, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, I will first revise whatever we have done in this lesson. पहले मैं एक बार उसका रिवीजन करूँगी. ठीक है, मतलब एक बार फिर से उसको बताऊंगी इन शॉर्ट, उसकी पूरी समरी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस. ओके, as you all know that in this unit we are learning the use of is, am and are. And is, am और are को क्या बोलते हैं? They are known as helping verb. helping का मतलब क्या होता है? किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना. तो जो मेन वर्ब्स होते हैं, मेन जो एक्शन वर्ड है, उनके साथ we use these words. ठीक है, उनके साथ हम ये helping verbs यूज करते हैं. So these are known as helping verbs. ओके, ये जो is, am और are है, इसको helping verbs बोलते हैं. अभी is हमने कहाँ बताया था? Where do we use is? इसको हम कहाँ यूज करते हैं? If I write here is को कहाँ यूज करते हैं? is used with singular naming words. ठीक है, is SINGULAR, singular nouns और singular naming words, that is किसी का भी नाम है, any name of any person, name of any place, then name of anything, any bird, any animal, any tree. ठीक है, so singular naming word के साथ हम is यूज करते हैं. is always used with singular. ठीक है ना, तो जितने भी singular naming words हैं उनके साथ हम is यूज करते हैं. For example, man, girl. ठीक है, man, girl, boy, woman, flower, crow, duck. Okay, any animal, etc. So all these are singular naming words. Then we use this, that, he. Okay, this, that, he, she and it. This, that, he, she and it. Okay, so is used with all these words. कोई singular noun है, singular noun, singular naming word, that means I have written here etc. मतलब ये तो just few examples है. There are thousands and thousands of singular naming words. So it is name of any person. जैसे आप किसी को बोलते हो my friend. ठीक है, my friend, name of your friend. If you write Mohan, ठीक है, Seema, any name you can write. ठीक है, कोई भी नाम आप लिख सकते हो. So all singular naming words, this, that, he, she and it. Is used with all singular nouns, this, that, he, she and it.
he, she and it, these are pronouns. ये वर्ड्स कहाँ हम यूज़ करते हैं? वी यूज दीज वर्ड्स टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो ये प्रोनाउंस है. दिस एंड दैट इज ऑल्सो प्रोनाउन. ठीक है, इसको जब आप और आगे प्रोनाउंस के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ोगे तब उसमें पढ़ोगे. दीज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, जब हमको कोई चीज़ दिखानी होती है. दिस एंड दैट इज ऑल्सो प्रोनाउन एंड दिस एंड दैट इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर. सो इज जो है वो इन सारे वर्ड्स के साथ यूज होता है. सिंगुलर नाउन्स में कुछ भी आ सकता है. नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग, बर्ड, एनिमल, कुछ भी चीज़, कोई वेजिटेबल या फ्रूट है, सबके साथ इज आएगा सिंगुलर. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एम. एम इज यूज ओनली विद आर. एम मैंने बताया था कि एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है. आर नहीं, सॉरी, आई. एम इज यूज ओनली विद आई और कहीं पे भी हम एम नहीं यूज करते. ठीक है. देन थर्ड इज आर. एंड आर हम कहाँ यूज करते हैं? ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन्स. ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन्स है. इनका जो प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है, इनका जो प्लूरल फॉर्म होगा, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ. इनका प्लूरल फॉर्म जो होगा दैट वुड बी आर. उसके साथ हम आर यूज करेंगे. इज, एम इज यूज विद I. ठीक है. and R. now A-R-E, R. R जैसे ये जितने सिंगुलर नाउन्स हैं तो R क्या होगा? R इज यूज्ड विद ऑल प्लूरल नाउन. सिंगुलर की जगह क्या आ जाएगा? प्लूरल. P-L-U-R-A-L. प्लूरल N-O-U-N-S नाउन्स. ठीक है. जैसे मैंने लिखा मैन, मैन, गर्ल, गर्ल्स. ये जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी है उसी का मैं प्लूरल फॉर्म लिख रही हूँ. फ्लावर, फ्लावर्स. ठीक है. बच्चों के नाम मैंने लिखे मोहन एंड सीमा. ठीक है. सो दीज आर ऑल डॉग्स, कैट्स, लायंस एक्सेट्रा. प्लांट्स, कुछ भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ डॉग्स है, ट्रीज एक्सेट्रा. ऑल प्लूरल नाउन. सिंगुलर के साथ इज यूज किया. विथ ऑल प्लूरल नाउन्स वी यूज आर. देन दिस. दिस इज यूज फॉर शोइंग समथिंग सिंगुलर. जो हमारे पास में कोई चीज़ है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं. इफ इट इज मोर देन वन देन वी यूज दीज. P-H-E-S-E. If it is more than one, then we use these. Okay? These. That की जगह हम क्या यूज करते हैं? Those. T-H-O-S-E. Those. This is my book. These are my books. ठीक है? This is my book. These are my books. Fine. That is my house. One house. That is my house. Those are houses. एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो those are houses. ठीक है. एंड he, she and it की जगह हम क्या यूज करते हैं? he, she and it. मैंने बताया था कि these are all थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा? they, P-H-E-Y, they. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर इज he, she and it. थर्ड पर्सन प्लूरल इज they. Then first person singular. First person singular is I and first person plural is we. तो we plural है, क्या हम यूज करते हैं? we are. ठीक है. Second person singular and plural. Both are you. We are. You are. ठीक है. So these, those, they, we and you and all plural nouns. So I hope children you have to remember this कि इसका यूज किसके साथ होता है, एम का यूज किसके साथ होता है एंड आर का यूज किसके साथ होता है. So, बस आप ऐसे याद रखना कि इज यूज्ड विद सिंगुलर, एम इज यूज्ड ओनली विद आई एंड आर इज यूज्ड विद, फॉर नहीं बोलूँगी, यूज्ड विद प्लूरल. ओके. So I hope children this is clear now, and now we will start with the exercises. So turn to page number 2525. Okay, this is unit number 6. Use of is, am and are. अभी तीनों का मैंने यूज बता दिया
ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आज एक एग्जाम फिर से एक बार रिवाइज किया. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 25. इसको रेज कर रही हूँ. Children, please write date and class work. ठीक है, this is page number 25, first question. तो write date here and class work. जिस दिन मैं बुक में जो भी वर्क कराती हूँ, whether it is any explanation और written work, बुक में कोई एक्सरसाइज करवाती हूँ या जस्ट एक्सप्लेनेशन है, आप अपना डेट एंड क्लास वर्क लिखोगे. ठीक है. Now first exercise is fill in the blanks. FILL. Fill in the BLANKS blanks with CORRECT. Correct. OPTIONS with correct options. ठीक है. Fill in the blanks with correct options. For every sentence, 2 options are given. हर एक सेंटेंस के लिए 2 ऑप्शंस है. आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ ब्लैंक को फिलअप करना है. ठीक है. फाइन. द फर्स्ट इज FRUITS. फ्रूट्स डैश GOOD. गुड फॉर हेल्थ. ठीक है. सेकेंड है आई वॉचिंग अ मूवी. फर्स्ट के साथ ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में फर्स्ट वन इज और आर. ठीक है. देयर आर 2 ऑप्शंस, इज और आर. देन विद सेकेंड the options are is, oblique and. ठीक है. Then third is my father dash DRIVING. Driving our car. And the options are is, are. ठीक है. थर्ड. Then fourth is be in the library. 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 And the options are is or are. And fifth is children. CHILDREN. Children dash CLIMBING. climbing a tree. ठीक है. Options and are. Now let us complete the sentences. Fruits good for health and the options are is or are. ठीक है. अभी यहाँ पे fruits क्या है? fruits is plural. ठीक है. fruits क्या है? fruits है plural word. ठीक है. FRUITS तो fruits plural word है. तो plural के साथ हम क्या यूज करते हैं? what do we use? we use are. plural के साथ any plural naming words, plural noun, we use are. so fruits क्या हो जाएगा? fruits are. ठीक है. ARE. fruits are good for health. correct option is are. ठीक. I watching a movie. इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि I is the only exception you can say. मतलब I and am. I के साथ हम सिर्फ am यूज करते हैं और you can say कि we use am with I. ठीक है. I के साथ हम am यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I am. ठीक है. I am
वॉचिंग अ मूवी। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये तो हमने ईवीएस में भी पढ़ा कि फ्रूट्स में बहुत विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। देन आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। ओके, वॉचिंग, वॉचिंग इज एन एक्शन वर्ड एंड WATCH, वॉच, वॉच मतलब देखना, वॉचिंग इज एन एक्शन वर्ड एंड वी यूज ING with any action word when we are doing that particular वर्क एट दैट टाइम। मतलब हम किसी टाइम पे उस काम को जब कर रहे हैं, जहाँ पे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, हम कर रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये जहाँ कहीं भी आता है वहाँ उसके लिए हम ING ऐड करते हैं। ठीक है, सो आई एम वॉचिंग अ मूवी मतलब मैं अभी एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, आई एम वॉचिंग अ मूवी। Then my father driving our car. ठीक है, अगेन DRIVE, ड्राइव, ड्राइव इज द वर्ड, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो ड्राइविंग, अगेन वी हैव एडेड ING, यहाँ पे क्या है ING ऐड किया हुआ है, तो ING ऐड किया हुआ है मतलब अभी उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पापा गाड़ी चला रहे हैं। माई फादर इज अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड, माई फादर क्या है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, तो माई फादर के साथ हम क्या यूज करेंगे, माई फादर इज। अगर आप दूसरा ऑप्शन यूज करके भी देखोगे, फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ, अगर गलत होता है तो आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि देयर समथिंग रॉन्ग, ये एकदम करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, आई इज वॉचिंग अ मूवी, नहीं गलत है, आई एम। ठीक है, माई फादर इज, माई फादर इज ड्राइविंग आवर कार मतलब अभी उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पापा हमारी गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, वी इन द लाइब्रेरी, ऑप्शंस आर इज एंड आर, सो इज यूज्ड विथ ऑल सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स मतलब सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर प्रोनाउंस, एंड आर इज यूज्ड विथ ऑल प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल प्रोनाउंस। वी आर इन द लाइब्रेरी, ठीक है, वी के साथ हम क्या करेंगे, वी मीन्स मोर देन वन, so we are in the library. Now we can be 2, 3, 4 entire class, we मतलब वन से ज़्यादा होते ही it becomes plural, so we are in the library. Then fifth is children climbing a tree. Again children is a plural form, ठीक है ना, children is the plural of child, तो अगर child होता तो child is climbing a tree, children is plural, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, are, children are, am है, am तो सिर्फ I के साथ यूज होता है, am we cannot use am, children are. Again climb, the word is climb, ठीक है, जो मेन वर्ड है वो climb है, and children are climbing a tree मतलब बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट अभी वो ये काम कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अ ट्री, चिल्ड्रन आर, ठीक है, बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। ओके, सो 5 वी हैव डन। नाउ राइट दिस इन योर ग्रामर बुक, देन वी विल बी डूइंग द सेकेंड वन। ओके, इसको आप करो। I hope everyone has written. You just have to write one word. आप या तो यहाँ पे टिक लगा करके then you can write the words later. और आप ये वीडियो देखते देखते साथ में भी वर्ड्स लिख सकते हो because they are very small. जैसे एक एक वर्ड आपको लिखना है. And if you have not done it now, you can take a screenshot and write it later. Okay, children? So I hope everyone has done. Now we will start with the second exercise. इसको मैं erase करूँगी, ठीक है? Second is पूरा क्वेश्चन erase करूँगी. Now second one is fill in the blanks with is, am or are. Fill in the blanks with is, am or are. Okay, अभी जो हमने फर्स्ट वाला किया उसमें ऑप्शंस फॉर गिवन फॉर ईच सेंटेंस.
हर एक सेंटेंस के लिए उसमें ऑप्शन था। यहाँ पे द ऑप्शंस आर देयर इज, एम एंड आर। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी फर्स्ट इज माई नेम dash Manu. Second is Miss Preeti Preeti dash my class teacher. Third is I dash playing CHESS chess. Fourth is you are Samrat. Okay, you are Samrat. Fifth is these my notebooks. 3 more are there. पहले हम ये कर लेंगे, उसके बाद after that we will be doing. ठीक है, now let us complete the sentences. First is my name Manu. ठीक है, मेरा नाम। आप क्या बोलते हो? my name is Manu और my name am Manu और my name are Manu. ठीक है, my name मेरा नाम क्या है? मनु। दैट मीन्स आप अपने बारे में बात कर रहे हो, मतलब यू आर ओनली वन, आप एक सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो ना। तो क्या बोलते हो? माई नेम इज मनु। ठीक है ना, माई नेम। अगर नेम्स होता देयर नेम्स, ठीक है, राइट देयर नेम्स, तो मतलब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं माई नेम, दैट मीन्स ओनली वन इज देयर। ठीक है, माई नेम इज मिस प्रीति डैश माई क्लास टीचर। मिस प्रीति हमारी क्लास टीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मिस प्रीति। अभी अगर इस मतलब प्रेजेंट टेंस, अगर ये हमें पास्ट टेंस में बताना है तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करते? वॉज। ठीक है, अभी हमें जैसे यूज ऑफ इज, एम एंड आर है, तो एम तो वैसे ही रहेगा। इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट राइट नाउ, उसके लिए हम इज यूज करते हैं। ठीक है, और इफ इट वॉज इन पास्ट टेंस, मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज। इज पास्ट टेंस इज वॉज। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर प्लूरल नेमिंग वर्ड्स एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस वी यूज आर। अगर पास्ट टेंस में आर इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, अगर वो काम ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट टेंस है, देन वी से वर। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। मिस प्रीति इज माई क्लास टीचर, मिस प्रीति वॉज माई क्लास टीचर। यू आर इन क्लास 5 नाउ, मिस प्रीति वॉज द क्लास टीचर इन 4, सो मिस प्रीति वॉज माई क्लास टीचर। ठीक है, तो इसकी जगह हम वॉज यूज करते हैं फॉर पास्ट टेंस एंड आर की जगह वर। ठीक है, तो मिस प्रीति इज माई क्लास टेंस मतलब क्लास टीचर, मतलब अभी मिस प्रीति जो है वो अभी हमारी क्लास टीचर है। आई प्लेइंग चेस, अगेन आई के साथ तो हमको एम ही यूज करना है, देयर इज नो कंफ्यूजन। आई एम प्लेइंग चेस। ठीक है, आई के साथ एम ही यूज करना है। देन यू के साथ क्या यूज करना है? यू के साथ भी मैंने बताया था वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू के साथ हम आर यूज करते हैं। ठीक है, एक से बात अगर एक कोई है, इफ देयर इज जस्ट वन पर्सन देन आल्सो वी से यू, एंड इफ देयर आर मोर देन वन तो भी हम यू बोलते हैं। ठीक है, तो यू आर सम्राट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन चाइल्ड। ठीक है ना, किसी से कोई मिला वो पूछने की ओके यू आर सम्राट, मतलब तुम सम्राट हो ना, तुम सम्राट हो, तो उसका नाम सम्राट है, द बॉयज नेम इज सम्राट, यू आर सम्राट। These my notebooks, now these is a plural pronoun। ठीक है ना,
this and these. This is my notebook. These are. These is for plural. So this is my notebook. These are. These are my notebooks. अभी इसको आप कंप्लीट करो. 3 more are there. Okay? 3 more are there. इसको आप अभी कंप्लीट करो, फिर आगे करते हैं. Write this. Either you can write, अभी आप तुरंत लिख सकते हैं. You can write right now. ठीक है, write right now. Write and write. Both the words have same sound. Spelling is different, meaning is different. But write right now. WRITE write and RIGHT write. They are known as homophones. ठीक है, अभी बाद में बताऊंगी homophones के बारे में. So I hope children everyone has written. और अगर नहीं भी लिखा तो आप screenshot ले सकते हो. And I am going to erase this now. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 we have written. Now 6, 7 and 8. 3 more are left. 6th is it, my pet Bruno. 8 dash my pet BRUNO, Bruno. Then 7th is they dash SWIMMING, swimming. In the book pictures are also there. मैं बोर्ड पे पिक्चर्स तो नहीं बना सकती. बुक में आपके हर एक सेंटेंस के साथ पिक्चर्स also there. And 8th is Sia and I good friends. Sia and I dash good friends. ठीक है, अच्छा. Now let us complete them. It, my pet Bruno. अभी it के साथ मैंने क्या बताया था, क्या यूज होता है? Is. Is used with all singular naming words. ठीक है, and singular pronouns. Naming words तो noun हो गए, and he, she, it, this, that, these are all pronouns. अभी और सीनियर क्लासेस में जाओगे, you will learn about different types of pronouns. जैसे nouns के different types होते हैं, similarly pronouns के भी different types होते हैं. ठीक है, personal pronoun, demonstrative pronoun, तो आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे. अभी बस इतना मैं बता दे रही हूँ कि this and that are also pronouns. Now so it is, it के साथ हम हमेशा is यूज करते हैं. It is my pet Bruno because it means one. Then they swimming. They means more than one. 2, 3, 4, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं. So they means just one. ठीक है, तो they के साथ क्या यूज करोगे? सॉरी, क्या बोल रही हूँ? They means plural. ठीक है, my mistake बेटा. They means plural. ठीक है, they is used for plural. So they are swimming. It is my pet Bruno. It is used for singular and they is used for plural. So they are swimming. Sia and I, good friends. Sia and I. Here we are talking about 2 people. यहाँ पे हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. One is Sia और मतलब मैं, और मेरे साथ और कौन है? मेरे साथ है Sia. ठीक है, 2 लोग हो गए ना. तो Sia and I. That means ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया. Sia और मैं. This is plural. क्या इसके साथ हम यूज करेंगे? Sia and I. अभी ये नहीं सोचना कि यहाँ पे I है तो हम am यूज करेंगे. ओके, डोंट थिंक कि I के साथ we will use am here. I के साथ तो am यूज करते हैं, तो I है, यहाँ पे हम am यूज करेंगे. नो, डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे Sia भी है. ठीक है, Sia and I मतलब Sia और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ Sia भी है. तो Sia and I are. ठीक है, आप अपने आप से तो ये तो नहीं बोलोगे ना कि आई एम माई बेस्ट फ्रेंड. आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो Sia and I are good friends. ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि बस I सोच करके कि I है तो I के साथ am लिख दिया. नो, I के साथ Sia है. Sia and I are good friends. So children, I hope use of is, am and are. अभी मैं साइड में आ जा रही हूँ. You can just 3 sentences are there, so you can complete the sentences.
So I hope children use of is, am and are is clear to you. We will be doing few more exercises from the book, and after that I'll give you some exercises apart from the book. Okay children? So I hope this is clear, and in case of any doubt, please ask me in the online class. So that is all for the day children. Thank you and have a good day.